नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का। और आज अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में रोज़ मैच हो रहे हैं, खिलाड़ियों की भविष्य की बातें हो रही हैं। और यहाँ पर भी इंडिया में अगर देखा जाए लाखों ऐसी एकेडमियाँ हैं जहाँ पर कई बच्चे हैं जो एस्पायर करते हैं इंडिया के लिए खेलें, आईपीएल में खेलें। लेकिन हर किसी का सपना होता है ये भी, खेलने के बाद क्या बड़ा सपना है कि कप्तानी भारत की करना। अभी आईपीएल में अगर देखा जाए 10 टीमें हैं, 10 टीमें में से 9 टीमों के कप्तान इंडियन हैं। और इन 9 में से कौन भारत का कप्तान होगा, भविष्य का कप्तान जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सकता है? या फिर क्या भारत की कप्तानी में अब वो दौर आ गया है कि रेड बॉल का अलग कप्तान हो, वाइट बॉल में भी वनडे और टी20 का भी अलग कप्तान हो? तो हमने जो इस वक्त आईपीएल में जो टीमें खेल रही हैं उनके बारे में हमने चर्चा की यहाँ पर, और आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कप्तानी के लिहाज से, भारतीय कप्तानी के लिहाज से देखा जाए तो इस दौर में सबसे आगे हैं शुभमन गिल। और इसकी वजह क्या है? शुभमन गिल जो है वनडे क्रिकेट के कप्तान के तौर पे देखे जा रहे हैं। अगर 2027 का वर्ल्ड कप की बात करें, अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, चयनकर्ताओं के पास सीधा सीधा विकल्प शुभमन गिल का है। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज के तौर पे उनके पोजीशन को लेकर कोई डाउट नहीं है। टीम के वाइस कैप्टन हैं, उनके पास उतना अनुभव हो चुका है 3 से 4 सालों का कि जब तक में वनडे वर्ल्ड कप आएगा उनके पास खासा अनुभव रहेगा। शुभमन गिल की ये सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन शुभमन गिल के साथ अगर देखा जाए जो जो नुकसान है, जो उनके खिलाफ जो बातें जाती है, वो ये कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह पक्की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे उनके लिए बहुत अहम था, लेकिन वहाँ पर उनसे रन उस अंदाज में नहीं बने। टी20 टीम में ऑब्वियसली वो ओपनर की भूमिका में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखा जाए यशस्वी जायसवाल जब नहीं है तो अभी शुभमन गिल अगर ओपनर के लिहाज से देखा जाए तो नीचे हैं। तो ये 2 चीज़ें उनके खिलाफ जा रही है। शुभमन गिल के बाद जो अगले कैंडिडेट अगर हम बात करेंगे, वो फिलहाल इंडिया के कप्तान नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस की कप्तानी करें हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो है सूर्य कुमार यादव के पहले सबसे ज़्यादा बड़े दावेदार थे, और उसकी वजह ये थी कि वो इंडिया की कप्तानी कर रहे थे। लेकिन चूंकि सूर्या अब कप्तान है, जाहिर सी बात है चयनकर्ताओं ने 2026 को दिमाग में रखते हुए सूर्या को कप्तानी दी है। लेकिन अगर आप देखा जाए हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मुंबई इंडियंस के लिए वो ट्रॉफी जीतते हैं, रन बनाते हैं। तो वाइट बॉल में चाहे वो आप टी20 की बात करें, चाहे वनडे क्रिकेट की बात करें, वो एक कप्तानी के ऑलवेज स्ट्रॉन्ग विकल्प है। और उसकी वजह है प्लेइंग 11 में उनकी जगह पक्की होना। वो एज ए बॉलर या एज ए बैट्समैन किसी भी वाइट बॉल की किसी भी टीम में प्लेइंग 11 में आते हैं। हाँ, एक बात उनके खिलाफ जो जाती है उनके फिटनेस का इशू, जिसका हवाला देकर चयनकर्ताओं ने उन्हें टी20 की कप्तानी नहीं दी थी। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस, जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेल दिखाया और वो अपने आप को साबित करते हैं, आईपीएल का पूरा सीज़न अगर अच्छा खेलते हैं, ट्रॉफी जीती है, तो हू नोज़ हार्दिक पांड्या भी जो है उस कंटेंशन में आएंगे। हार्दिक के बाद जो है तीसरा नाम जो है इस कंटेंशन में अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत उनकी स्थिति शुभमन गिल से बिल्कुल उल्टे है। ऋषभ पंत टेस्ट टीम में एकदम पक्के हैं। हार्दिक पांड्या की तरह प्लेइंग 11 में उनके स्थान को लेकर कोई चुनौती नहीं है। एक्स फैक्टर हैं, इंटेलिजेंट खिलाड़ी हैं, अनुभव हैं, मैच विनर रहे हैं। लेकिन पंत के साथ समस्या है कि वो ना तो वनडे टीम में ना टी20 में अपनी जगह पक्की कर पाए हैं। अगर टी20 टीम में भी देखा जाए तो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे संजू सैमसन उनसे आगे चल रहे हैं, वनडे में केएल राहुल उनसे आगे चल रहे हैं, चयनकर्ता उनको मौका दे रहे हैं। ऐसे में ऋषभ पंत अगर एलएसजी के लिए ट्रॉफी जीतते हैं, रन दबाकर बनाते हैं, तो वो भी कप्तानी की दावेदारी में, भारत की कप्तानी की दावेदारी में बहुत आगे आ सकते हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी जो भारत की कप्तानी के दावेदारी में कुछ महीने पहले तक कहीं नहीं था, लेकिन अचानक से वो उभर के आया, और वो खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी में ज़बरदस्त रन बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाए। वनडे क्रिकेट में उनका बेमिसाल खेल है, देखा ही हमने। श्रेयस अय्यर ने पिछले साल केकेआर को ट्रॉफी जिताई अपनी कप्तानी के बूते, अपनी बल्लेबाजी के बूते। अगर श्रेयस अय्यर इस साल पंजाब जैसी टीम जो आज तक 18वां सीजन चल रहा है, कभी भी ट्रॉफी नहीं जीती, अगर उनके सूखे को भी खत्म करवाने में कामयाब होते हैं, तो यकीन मानिए अचानक से श्रेयस अय्यर भी वाइट बॉल की टीम में कप्तानी करने के दावेदार के तौर पे उभर सकते हैं। श्रेयस के लिए टेस्ट की राह मुश्किल है, लेकिन वनडे और टी20 की अगर आप बात करें तो वहाँ पर वो अपना दावा मजबूत कर सकते हैं। श्रेयस के साथ नेगेटिव चीज़ एकमात्र यही है कि टी20 टीम में वो उसका हिस्सा नहीं है। तो श्रेयस के लिए इंपॉर्टेंट होगा न सिर्फ वो ट्रॉफी जीते, बल्कि आईपीएल में ज़बरदस्त अंदाज में रन बनाए, जिस तरह की उसकी झलक उन्होंने दी है।
अय्यर के अलावा एक और खिलाड़ी जिसके बारे में शायद इस आईपीएल से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो दिल्ली की कप्तानी करेगा, लेकिन अक्षर पटेल ने दिखाया कि आप शांत रह के भी, बिना ग्लैमर के भी कामयाबी हासिल करते हैं तो चयनकर्ता फ्रेंचाइजी आपको नोटिस करती हैं। अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए अगर देखा जाए टी20 में उप कप्तान की भूमिका निभाते हैं, और अक्षर पटेल के साथ एक सबसे अच्छी चीज़ है जो ऊपर के जो चारों खिलाड़ियों के बारे में हमने बात की, चाहे वो हमने गिल के बारे में बात की, हार्दिक के बारे में बात की, ऋषभ के बारे में बात की, अय्यर के बारे में बात की, इन चारों से एक बात अय्यर को इन अक्षर को जुदा करती है, वो ये कि वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट में उनकी जगह पक्की है। टी20 टीम हो, वनडे टीम हो, टेस्ट टीम में वो ऑलराउंडर हैं, जडेजा की तरह इंडिस्पेंसेबल हैं। जडेजा अपने करियर के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, तो अक्षर पटेल को जो जिम्मेदारी दी जा रही है ये भी सोच समझ के दी जा रही है। ऐसे में अगर अक्षर पटेल दिल्ली को ट्रॉफी जिताते, दिल्ली ने भी आज तक कभी ट्रॉफी नहीं जीती है, दिल्ली को अपनी कप्तानी, अपने ऑलराउंड खेल के बूते ट्रॉफी जिताने में कामयाब होते हैं, तो श्रेयस अय्यर भी अचानक से कप्तानी की दौड़ में छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दो और खिलाड़ी जो हैं आईपीएल में अगर देखा जाए जिनकी बात हो रही है, वो एक हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन तो अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए पहले 3 मैच में कप्तानी नहीं कर पाए हैं, लेकिन संजू सैमसन के लिए भी इंडिया की कप्तानी फिलहाल थोड़ी सी दूर दिखती है, क्योंकि अभी वो टी20 में अपने को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उन्हें वनडे में अपने को एस्टैब्लिश करना है, तो उनके लिए शायद फ़िलहाल कप्तानी की जो राह है वो फ़िलहाल जो है इतनी आसान नहीं दिखती है। एक और खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ जो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की है। ऋतुराज गायकवाड़ इन तमाम नामों में सबसे आगे चल रहे थे जिनको बैट्समैन के तौर पे नहीं, उनको कप्तान के तौर पे, नई पीढ़ी के कप्तान के तौर पे देखा जा रहा था, कहा जा रहा था। उनका गेम ऐसा है कि वो तीनों फॉर्मेट वाले प्लेयर हैं, वो टेस्ट में भी सहज दिखते हैं, वनडे में भी और टी20 में भी। गायकवाड़ के लिए समस्या ये है कि टेस्ट टीम में भी अभी वो नहीं है, वनडे टीम में भी वो दूर दूर तक नहीं है, टी20 टीम में वो आते हैं जाते हैं। तो ऐसे में गायकवाड़ के लिए ज़रूरी है कि सीएसके के लिए वो न सिर्फ रन बनाए, उनके लिए ट्रॉफी जीते, ताकि उनकी बात हो कि भाई ये भी खिलाड़ी एक ऐसा है कप्तान के तौर पे आपका बड़ा विकल्प है। गायकवाड़ कुछ और न कर पाए तो कम से कम इंडिया का जो इंग्लैंड दौरा है उस पर ए टीम में हो सकते हैं, ए टीम की कप्तानी उनको मिल सकती है, और अगर उनको इंडिया ए टीम की कप्तानी मिलती है आईपीएल की कामयाबी के बाद, तो ये निश्चित तौर पे संदेश जाएगा कि चयनकर्ताओं ने उनकी कप्तानी की दावेदारी और बल्लेबाजी की दावेदारी को ख़त्म नहीं माना है। चलते चलते आखिर में एक और खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे भी कप्तानी कर रहे हैं केकेआर की, लेकिन अजिंक्य रहाणे के लिए एक तरह देखा जाए इट विल बी मोर लाइक टिकिंग वन बॉक्स। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए टेस्ट कप्तानी की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीवी है उनके पास। इसके अलावा उन्होंने मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताया, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की कई ट्रॉफी जिताई उन्होंने, और अगर केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे ट्रॉफी जीतते हैं तो अजिंक्य रहाणे कैन फिनिश ऑफ एज समबडी who was a great captain for India who could not do longer stint, obviously जिसका रीज़न है कि विराट और रोहित शर्मा जैसे कप्तान इंडिया के पास रहे। लेकिन 3 खिलाड़ी जो फिलहाल आईपीएल में कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हैं इंडिया के कप्तान और इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के में टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने कप्तानी की थी जब रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे, तो जसप्रीत बुमराह को दावेदार माना जा रहा था, इंग्लैंड के लिए वही करेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह अब तक अनफिट है, आईपीएल में भी मैच नहीं खेल पाए हैं। तो बुमराह की कप्तानी की दावेदारी को थोड़ा सा झटका लगा, वो इसलिए क्योंकि एक तो तीनों फॉर्मेट के लिए वो रेगुलर नहीं खेलते हैं, सेलेक्टर उन पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि वो बुमराह कोहिनूर है, बुमराह सचिन तेंदुलकर की तरह हैं कि भाई आप जिस तरह से चयनकर्ताओं ने ये तय कर लिया था कि हम तेंदुलकर बल्लेबाज को नहीं खोना चाहते हैं, अगर कप्तान तो हमें मिल जाएगा, और इसलिए गांगुली को कप्तानी दी गई थी। वो उस लेवल के बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन कप्तान अलग थे। शायद बुमराह के लिए यही हो, लेकिन बुमराह ऑलवेज एक विकल्प रहेंगे, स्ट्रॉन्ग विकल्प रहेंगे, खासकर टेस्ट टीम के लिए, या जब भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा, जब भी ज़रूरत रहेगी, लेकिन उनकी फिटनेस जो है सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सूर्य कुमार यादव जो मुंबई के लिए कप्तानी नहीं करें, लेकिन टी20 में उन्होंने शानदार कप्तानी की है, और सूर्या के लिए सिर्फ होगा कि वो इस टूर्नामेंट में रन बनाएं और 2026 जो वनडे वर्ल्ड कप पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि चयनकर्ताओं उन्होंने 2026 वनडे वर्ल्ड कप का ही कप्तान चुना है। चलते चलते आखिर में बात रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जो हैं उन्होंने साफ कर दिया कि उनका अभी इरादा संन्यास लेने का नहीं है, टी20 से उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो सबसे पहले टी20 का विकल्प देखा भी जा चुका है, कप्तानी में सूर्य कुमार यादव हैं। जब तक रोहित हैं वनडे और टेस्ट की जब तक वो कप्तानी करते हैं,
6 महीना करें, साल भर करें, 2 साल करें, वो मौका होगा कि ये जो ऊपर के जिन कप्तानों की हमने बात की, वो अपना दावा मजबूत करें। और हो सकता है एक मौका ऐसा है जब भारतीय चयनकर्ता रोहित शर्मा, बीसीसीआई ये सोचे कि हाँ भाई, भारतीय क्रिकेट को एक बेहतर विकल्प मिल गया, हम इनके साथ जा सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इनमें से सबसे मजबूत कौन है? आप बताइएगा, देखते हैं हमारी राय से आपकी राय कितनी मैच करती है और ये रिपोर्ट कैसी आपकी होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट भारतीय क्रिकेट के भविष्य से जुड़ी हुई है। आईपीएल पे भी हम भारतीय क्रिकेट की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।